हेलो गर्ल्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम सबसे पहले गुरु नानक देव जी, जो कि हमारे सिख धर्म के पहले गुरु थे, गुरु नानक देव जी, उनके बारे में बात करेंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आज जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो कि गुरु नानक देव जी का बर्थ 1469 टू 1539 में उनकी डेथ हुई थी, उससे स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव जी, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज बर्थ गुरु नानक देव जी का कब हुआ था? इस 15 अप्रैल 1469 में उनका बर्थ हुआ था। और बर्थ प्लेस एट तलवंडी रायभोई, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है। एंड उनके फादर थे मेहता कालू। इनका जो अदर नेम भी है उसका कल्याण दास जी। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है पंजाब के एग्जाम्स में कि गुरु नानक देव जी के फादर का नाम मेहता कालू और कल्याण दास जी। मेहता कालू ऑप्शंस में नहीं होता है तो कल्याण दास जी भी है। और मदर का नाम है तृप्ता देवी। और इनकी वाइफ का नाम सुलखनी देवी जी। और इनके सन बाबा श्री चंद और बाबा लक्ष्मी चंद। ठीक है। और जो इनके सन बाबा श्री चंद जी हैं, इन्होंने ही आगे जाके उदासी पंथ की स्थापना की थी। उदासी पंथ की स्थापना किसने की थी? श्री चंद जी ने। ठीक है। और इन्होंने जो सिटी फाउंड की थी, सिटी फाउंडर गुरु नानक देव जी ने कौन सी सिटी? करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में है। एट व्हाट टाइम इज 1521 में। और इनकी जो इम्पोर्टेंट कंपाइलेशंस है, जो हर बार एग्जाम्स में आ जाती है ऑप्शन में और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो है जपजी साहिब, सिद्ध घोष, आसा दीवार, आरती ओंकार। ये वाली सारी की सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गुरु नानक देव जी की कंपाइलेशंस हैं। और इनके टाइम में जो रूलर थे, ये उस टाइम बाबर, बहलाल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, ये उस टाइम पे रूलर थे। जब गुरु नानक देव जी जिस टाइम थे, उस टाइम उनके टाइम में बाबर, बहलाल लोधी, इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी। टीचिंग्स इन्होंने किरत करनी, नाम जपना, वंड के छपना, ये इन्होंने 3 टीचिंग्स थी इनकी, जो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कितनी बार क्वेश्चंस में आ चुके हैं। इन्होंने लंगर प्रथा इन्होंने स्टार्ट करी थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस क्वेश्चंस को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लंगर प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? लंगर प्रथा गुरु नानक देव जी ने ही स्टार्ट करी थी। ठीक है। उसके बाद इसको आगे गुरु अंगद देव जी ने बढ़ाया था, बट जो स्टार्ट करी थी लंगर प्रथा, वो गुरु नानक देव जी ने ही स्टार्ट करी थी। ठीक है। अब ज्योति जोत जी, ये 5 सितंबर 1539 को करतारपुर में ये ज्योति जोत, जो इन्होंने सिटी फाउंड की थी, उसी सिटी में मतलब इनकी डेथ हुई थी करतारपुर में 5 सितंबर 1539। कई बुक्स में इसका 22 सितंबर भी है। ठीक है। ऑप्शन में आप देख लेना, अगर ये है तो अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन जरूर होगा, 22 सितंबर और 5 सितंबर। और अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है कि कितने राग होते हैं जपजी साहिब में? हाउ मेनी राग इन जपजी साहिब? इज नो राग। उसमें कोई राग नहीं होता, उसमें 2 श्लोक होते हैं, 38 पौड़ी होती है और 5 खंड होते हैं। ये होता है जपजी साहिब में, राग कोई भी नहीं होता। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुरु अंगद देव जी। सेकंड जो गुरु हैं गुरु अंगद देव जी, उनके बारे में। ये मैंने आपके सामने ये 3 डेट लिखी हुई हैं। आप पूछोगे ये क्या है? ये 1504 जब उनका बर्थ हुआ था, 1539 जब उनको गुरुगद्दी मिली थी, एंड 1552 जब उनकी डेथ हुई थी। इनको अपने इस तरह भी लिख सकते हैं, बर्थ गुरुगद्दी जी एंड ज्योति जोत, मतलब जब उन ज्योति जोत समाये थे। ठीक है। ये गुरुगद्दी के लिए जी, जिससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम गुरु अंगद देव जी के बारे में पूरी डिटेल
डिस्कस करने जा रहे हैं। इनका अदर नेम या कह लो ओरिजिनल नेम जो था भाई लहना जी, ठीक है। इनकी बर्थ प्लेस है मत्ते दी सरा एट जो अब मुक्तसर साहिब में है। इनका बर्थ हुआ था 1504 में और इनके फादर फेरुमल जी एंड मदर माता दया कौर जी, ठीक है। इन्होंने सिटी फाउंड करी थी खडूर साहिब। गुरु नानक देव जी ने कौन सी फाउंड करी थी? गुरु नानक देव जी ने कौन सी करी थी? करतारपुर। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आ जाता है कि गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब, गुरु नानक देव जी ने करतारपुर, क्योंकि ऑप्शन में ये सारे ऑप्शंस होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इनकी वाइफ का नाम क्या था? खीबी जी। इनके 4 बच्चे थे। चिल्ड्रन को कितने थे? 4। 2 सन थे एंड 2 डॉटर्स, ठीक है। जो सन थे वो दस्सू जी थे, दत्तू जी, एंड जो डॉटर्स थी अमरो जी थे, अलोखी जी। अलोखी जी को अनोखी जी भी कहा जाता है। कोई भी एक वर्ड ऑप्शंस में हो, चाहे अलोखी जी चाहे अनोखी जी, एक होगा तो मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रूलर इनके टाइम में कौन से रूलर थे? शेरशाह सूरी और हिमायू। हिमायू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शंस में आता है, ये बहुत कम आता है। और गुरु नानक देव जी के टाइम में कौन से रूलर थे? बाबर एंड इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट कौन से गुरु नानक देव जी के टाइम में? बाबर। और गुरु अंगद देव जी के टाइम में कौन है? हिमांशु, ठीक है। इनकी कंपाइलेशन जन्म साखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म साखी जो बायोग्राफी है गुरु नानक देव जी की, बायोग्राफी गुरु नानक देव जी की क्या नाम है? जन्म साखी। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी का क्या नाम है? दैट इज जन्म साखी। और कंपाइलेशन में गुरु अंगद देव जी की कंपाइलेशन कौन सी है? जन्म साखी। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसका अदर नेम इस पुरातन जन्म साखी भी इसको बोला जाता है और भाई बालाजी वाली साखी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरातन जन्म साखी, भाई बालाजी वाली साखी। और ये है गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी। और इन्होंने स्टेब्लिश किया था मल अखाड़ा एट खडूर साहिब। काम पे? खडूर साहिब में। इसमें क्या करते थे? फिजिकली बॉडी को फिट रखने के लिए और प्लस इससे मेंटली भी बंदा फिट रहता था। इसकी वजह से इन्होंने मल अखाड़ा स्टैब्लिश किया, फाउंड किया खडूर साहिब में, ठीक है। इंट्रोड्यूस की इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट। जो पंजाबी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो गुरु अंगद देव जी ने स्टार्ट करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी। उसका नाम क्या था? गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। इन्होंने लंगर प्रथा को कंटिन्यू करा। सारे इस मतलब इन्होंने इस तरह से करा कि सारे जो सिख हैं, चाहे अमीर चाहे रिच या पुअर, सारे इकट्ठे बैठ के लंगर छकेंगे। तो इसलिए इन्होंने आगे इस लंगर प्रथा स्टार्ट की थी गुरु नानक देव जी ने, और इन्होंने आगे कंटिन्यू करा लंगर प्रथा गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 62 श्लोक हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अंगद देव जी के 62 श्लोक हैं, ठीक है। और ये ज्योति ज्योत 1552 कहाँ पे? खडूर साहिब में। 1552 में ज्योति ज्योत समाये थे खडूर साहिब। खडूर साहिब जो इन्होंने सिटी फाउंड करी थी। और गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब। गुरु नानक देव जी करतारपुर साहिब के बारे में, जो कि गुरु अमरदास जी हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। गुरु अमरदास जी का बर्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, मैंने ये 3 इयर्स लिखे हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है बर्थ, एंड देन सेकंड इज जब इनको गुरु गद्दी मिली, एंड देन लास्ट वाला जब इनके ज्योति ज्योत समाये थे। फर्स्ट इनका बर्थ 1479 में हुआ था। गुरु गद्दी कब मिली? जब गुरु अंगद देव जी जब वो ज्योति ज्योत समाये थे तब इनको गुरु गद्दी मिली, दैट इज 1552 एंड ज्योति ज्योत इज 1574, ठीक है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। गुरु अमरदास जी
इनको ओल्ड एज गुरु कहा जाता है, इनको ओल्ड एज गुरु कहा जाता है क्योंकि इनकी एज जो कि सभी जो गुरु आए थे उनमें से सबसे ज्यादा इनकी एज हुई थी, इसलिए इनको ओल्ड एज गुरु भी कहा जाता है। इनका बर्थ प्लेस था बस्तर के अमृतसर में जो कि है, और इनकी 1479 में बर्थ हुआ था बस्तर के में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये इस तरह से भी आ सकता है कि बस्तर के जहाँ पर गुरु अमरदास जी का बर्थ हुआ था वो कहाँ पे, दैट इज अमृतसर। और सीधा भी पूछ सकते हैं कि गुरु अमरदास जी का बर्थ प्लेस कौन सा है, इस बस्तर के। अब इन्होंने सिटी कौन सी फाउंड करी थी, गोविंदवाल साहिब। गुरु अंगद देव जी ने कौन सी सिटी फाउंड करी थी, इस खडूर साहिब। और गुरु नानक देव जी ने दैट इज करतारपुर। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इनका कंपैरिजन करते रहो और आपको याद रहे कि कौन सिटी फाउंड करी थी गुरु जी ने। अब गोविंदवाल साहिब में उन्होंने खूह बनाया था और वो 84 सीढ़ियां 84 स्टेयर्स थी वहां पे, ये भी पूछा जा सकता है। अब फादर का क्या नाम था गुरु अमरदास जी के, इस बाबा तेजभान जी। और मदर माता सुलखनी। कोई किसी बुक में माता सुलखनी लिखा हुआ है, कोई बुक में रूप कौर जी लिखा हुआ है। वैसे तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आ जाए तो आप देख लेना, क्योंकि जिसमें भी ये दो मतलब पता ना हो, किसी बुक में ये है किसी बुक में ये है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता होता। वाइफ का नाम इसमें भी पता नहीं है, मनसा देवी जी भी हो सकते हैं और बीबी रमो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नाम भी किसी बुक में मनसा देवी लिखा हुआ है, किसी में बीबी रमो लिखा हुआ है। इनके 4 बच्चे थे, इस मोहन जी और मोहरी जी, ये 2 सन थे और 2 डॉटर थे, इस बीबी धानी जी हैं, बीबी धानी जी। इनके टाइम में रूलर कौन था, अकबर। गुरु अंगद देव जी के टाइम में कौन था, हिमांशु और शेरशाह सूरी। और गुरु नानक देव जी के टाइम में कौन था, इस बाबर, इब्राहिम लोधी एंड सिकंदर लोधी। ठीक है। अब संगत और पंगत प्रथा भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। संगत और पंगत प्रथा ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ये आ जाती है। संगत और पंगत प्रथा किसने स्टार्ट करी थी, इस गुरु अमरदास जी ने। ठीक है। और मंजी प्रथा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंजी प्रथा इन्होंने स्टार्ट करी थी और इन्होंने बाउली भी बनाई थी। ठीक है। इनकी कंपाइलेशन इस आनंद साहिब, इनकी कंपाइलेशन कौन सी है, आनंद साहिब। गुरु अंगद देव जी की कंपाइलेशन कौन सी है, जन्म साखी। जन्म साखी क्या है, गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी है। और इसके और क्या क्या नाम है, इस पुरानी जन्म साखी और ये ज्योति ज्योत कब समाये थे, 1574 में गोविंदवाल साहिब। गोविंदवाल साहिब क्या है, जो इन्होंने सिटी फाउंड करी थी और इसी सिटी में इनकी डेथ हुई थी। ज्योति ज्योत समाये थे 1574 में। आपने नोट करा होगा, जो गुरु जिन्होंने सिटी फाउंड करी थी, गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी, जो सिटी फाउंड करी थी वहीं पर वो ज्योति ज्योत समाये थे। ओके जी। अब हम 4th गुरु रामदास जी के बारे में बात करते हैं। इनका बर्थ है 1534, इनको गुरु गद्दी मिली थी 1574 और ज्योति ज्योत 1581, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया गया है कि ये बर्थ के लिए ये गुरु गद्दी और ये जो 3rd है वो है ज्योति ज्योत के लिए। ठीक है। इनका ओल्ड नेम क्या है, भाई जेठा जी। इससे पहले हमने ओल्ड नेम और ओरिजिनल नेम किनका था, गुरु अंगद देव जी का, और उनका क्या था, भाई लहना जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसके में कंफ्यूज होते हैं। गुरु अंगद देव जी का भाई लहना जी है और गुरु रामदास जी का भाई जेठा जी है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम में आते हैं। इनका बर्थ प्लेस कौन सा है, चूना मंडी, जो कि पाकिस्तान में है। चूना मंडी में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है।
फादर हरिदास जी और मदर इज दया कौर जी। चिल्ड्रन इनके 3, पृथ्वीचंद, महादेव जी, अर्जन देव जी, जो कि ये बाद में जाकर अपने 5th गुरु भी बने थे। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी, पृथ्वीचंद और महादेव जी। रूलर कौन से हैं? अकबर। इनके टाइम में कौन से रूलर थे गुरु रामदास जी के? अकबर। और गुरु अमरदास जी के भी अकबर थे। ठीक है, सिटी फाउंड कौन सी करी थी? अमृतसर। और अमृतसर के जो ये पुराने ओल्ड नेम ऑफ अमृतसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि अमृतसर का पुराने नाम क्या थे, और इस तरह से कि सिटी फाउंडेड इज रामदासपुरा, चक रामदास और गुरु का चक। ये सारे नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। रामदासपुरा, चक रामदास और गुरु का चक। और सिटी फाउंडेड बाय गुरु अंगद देव जी इज खडूर साहिब। गुरु अमरदास जी सिटी फाउंडेड गुरु अमरदास जी इज गोविंदवाल साहिब। और गुरु नानक देव जी इस करतारपुर। ठीक है, अब कंपाइलेशन, इनकी कंपाइलेशन कौन सी थी? लावा। लावा जो अनंत कारज है, जो मतलब मैरिज पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और इन्होंने मतलब इन्होंने क्या किया? मसंद प्रथा। मसंद प्रथा भी गुरु रामदास जी ने चलाई थी। स्टेब्लिश सरोवर एट अमृतसर, जिसको क्या नाम दिया गया है? अमृतसर सरोवर। ठीक है, 1579 में ये फर्स्ट सरोवर है। जो ये संतोख सरोवर है, ये भी इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था 1579 में, बट ये सेकंड है। पहले इन्होंने ये वाला अमृतसर सरोवर स्टैब्लिश किया था, बाद में संतोख सरोवर बनाया था। ठीक है, ज्योति ज्योत 1581 में। पहले जो 3 गुरु थे जो उन्होंने सिटी फाउंड करी थी, वहां पर मतलब ज्योति ज्योत समाये थे, बट जो ये वाले गुरु जी हैं, ये गोविंदवाल साहिब में ज्योति ज्योत समाये थे। पहले जो गुरुज हैं उनको बस इस तरह से याद कर लो कि जो वो ज्योतिष जो उनका प्लेस वही है जहां पर उन्होंने सिटी फाउंड करी थी, बट जो ये गुरु रामदास जी हैं, ये 1581 में गोविंदवाल साहिब में इन्होंने ज्योति समाई थी। फिफ्थ गुरु इज गुरु अर्जन देव जी के बारे में पढ़ने लगे हैं। गुरु अर्जन देव जी, इनका बर्थ 1563 एंड जब इनको गुरु गद्दी मिली थी 1581 एंड 1606 ईस्वी में इस 1606 ज्योति ज्योत समाये थे। ये फर्स्ट गुरु है जो शहीद हुए थे, फर्स्ट गुरु जो शहीद हुए थे, इसलिए इनको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फर्स्ट गुरु जो शहीद हुए थे इस गुरु अर्जन देव जी। फादर गुरु रामदास जी जो कि अपने 4th गुरु हैं। ठीक है, मदर इज बीबी भानी जी। ठीक है, चिल्ड्रन इनका था गुरु हर गोविंद साहिब जी, गुरु हर गोविंद साहिब जी। कंपाइलेशन इज सुखमनी साहिब, आदि ग्रंथ, 12 माह। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 12 माह, आदि ग्रंथ, सुखमनी साहिब, आदि ग्रंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिटी फाउंड करी थी इन्होंने 2 सिटीज, तरन तारण और करतारपुर। गुरु नानक देव जी ने भी करतारपुर फाउंड करी थी, बट वो कहाँ पे थी? पाकिस्तान में। जो ये करतारपुर है ये इंडिया में ये गुरु अर्जन देव जी ने फाउंड की थी। इनके टाइम में रूलर कौन थे? जहांगीर जिन्होंने इनको शहीदी दी थी। ठीक है, आदि ग्रंथ साहिब जी की इन्होंने स्टार्ट किया था 1601 में, 1601 में इन्होंने आदि ग्रंथ स्टार्ट किया था बनाना और कंप्लीट हुआ था 1604
4 में। रिटन किसके द्वारा ये लिखा गया? भाई गुरदास जी द्वारा, रिटन बाय भाई गुरदास जी। इसमें क्या क्या, इसमें फर्स्ट 5 गुरु थे जो, उनकी बानी है, 11 भट्टों की बानी है, 15 भगत और 4 सिख। ये पूछा जा सकता है कि इसमें 11 भट्ट, 15 भगत और 4 सिख और फर्स्ट 5 गुरु जो थे उनकी बानी इसमें लिखी हुई है, दर्ज है। फर्स्ट ग्रंथी कौन थे? बाबा बुड्ढा जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ग्रंथी कौन थे? बाबा बुड्ढा जी। और जो फर्स्ट बानी है, ठीक है, वो है जपजी साहिब की, और जो फर्स्ट राग है वो है श्री राग। फर्स्ट बानी कौन सी है? जपजी साहिब। गुरु आदि ग्रंथ में फर्स्ट बानी किसकी है? जपजी साहिब की। और फर्स्ट राग कौन सा है? श्री राग। लास्ट राग कौन सा है? जयजवंती राग। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने गुरु अर्जन देव जी ने 3 होली टैंक मीन्स सरोवर, 3 सरोवर इनके द्वारा बनाए गए हैं। फर्स्ट इज राम सरोवर, बेबाकसर और कलसर सरोवर। ये 3 होली टैंक इनके द्वारा बनाए गए हैं, सरोवर इनके द्वारा बनाए गए हैं। राम सरोवर, बेबाकसर और कलसर। 2 बनाए गए थे गुरु रामदास जी द्वारा। क्या थे? अमृतसर सरोवर और संतोखसर। ठीक है, ये 2 थे, दोनों कहां पर थे? अमृतसर में। और ये वाले तीनों भी कहां पर है? अमृतसर में। अब टोटल कितने हो गए सरोवर? 5 सरोवर हो गए। 2 गुरु रामदास जी द्वारा और 3 गुरु अर्जन देव जी द्वारा। राम सरोवर, बेबाकसर, कलसर सरोवर, अमृतसर सरोवर, संतोखसर सरोवर बाय गुरु रामदास जी। ये दोनों भी अमृतसर में है और ये तीनों भी अमृतसर में हैं। थैंक यू।